प्रकृति से करते रहे हम मनमानी खिलवाड़। जी हाँ, प्रकृति से करते रहे हम मनमानी खिलवाड़। रौद्र रूप धरा प्रकृति ने, थर्रा उठे पहाड़। रौद्र रूप धरा प्रकृति ने, थर्रा उठे पहाड़। साथियों, न जाने कितनी बार प्रकृति ने दिखा दिया कि तमाम तरक्की के बावजूद साइंस टेक्नोलॉजी में इंसान उसके आगे बहुत बौना है। अभी कुछ साल पहले एक छोटे से वायरस ने ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और ये जो उत्तरकाशी में बादल फटने की, भूस्खलन की घटना हुई है और जिसके चलते धराली जैसा खूबसूरत गांव पलक झपकते लोगों को कुछ समझने का, बाहर निकलने का, बचने का मौका ही नहीं मिला और सेकेंडों में पूरा गांव मलबे में बदल गया। ऊंची बिल्डिंग, होटल, मकान सब ताश के पत्ते की तरह ढह गए। तो उत्तराखंड में हर साल बारिश में बादल फटने और भूस्खलन घटनाएं होती रही, लेकिन ये जो इसकी रफ्तार बढ़ी है बहुत तेज, कुछ सालों में कई गुना, जानकार बताते हैं कि 4 गुना ज़्यादा अब बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। उसकी वजह क्या सिर्फ प्रकृति है या हम इंसानों का भी उसमें कुछ योगदान है? आज हर कोई चाहता है खूब कमाई, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, 24 घंटे बिजली, यानी कि विकास। और कोई भी सरकार हो वो यही सपना दिखाती, झुंझुना दिखाती विकास का कि 4 लेन सड़कें होंगी, पर्यटन बढ़ेगा, कमाई होगी, 24 घंटे बिजली रहेगी, सारी सुविधा से लैस। और उसका नतीजा है कि जो पर्यावरण की अनदेखी की जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि टेहरी बांध बनने के बाद बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं तेजी से। इसी तरह उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में तो 70% वन हैं, लेकिन मैदानी इलाके में जंगल बहुत तेजी से कटे। उसकी वजह से भी बादल पहाड़ी इलाकों में ही आकर अतिवृष्टि करते हैं। तो ये जो बदलाव है, ये जल विद्युत परियोजनाएं खूब बन रही हैं, कहीं खनन हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, सड़कों का मलबा भी नदी में डाल दिया जाता है और वही बारिश में इस तरह से भयावह सैलाब के रूप में सामने आता है। दरअसल ये समस्या विश्वव्यापी है। जिस तरह से एक्सट्रीम वेदर, चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो संकेत दे रही हैं कि पृथ्वी को भी विकास का तेज बुखार